जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय। मैं माँ जीवनानंदी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर में अ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सन्यासी के साथ जो आज भी भगवान की जो सन्यास दीक्षा है, नव सन्यास दीक्षा को जी रहे हैं और कैसे वो इस नव सन्यास दीक्षा को जी रहे हैं, ये जानने के लिए मैं आज यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ भगवान के पुराने शिष्य और जो कम्युन में भी काफ़ी कार्यरत रह चुके हैं ऐसे स्वामी शिवानंद भारती जी को पुणे से। प्रणाम स्वामी शिवानंद भारती जी, आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको पहले हमारा तो प्यार। बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें आज्ञा दी और आपका अनमोल समय, क्योंकि मुझे पता है आप कितने बिज़ी और कितने व्यस्त रहते हैं और हो सकता है कि इस इंटरव्यू के दरमियान भी आपको बहुत सारे कॉल आते ही रहे बैकग्राउंड में, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया आज के दिन वो कॉल इग्नोर करिए और भगवान का आज का यह जो कार्य है, इसमें हमारा हाथ बटाइए। तो स्वामी जी पहले बहुत-बहुत जैसे धन्यवाद। थैंक आपकी आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं, नहीं स्वामी जी। तो स्वामी जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भगवान से कैसे परिचित हुए? या आपका जो लीगल नाम है शरद चंद्र कुरकुरे टू स्वामी शिवानंद भारती, यह प्रवास आपका कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ा हम सन्यासी लोगों को आप ज़रा अवगत कराइए और ये भी बताइए कि अभी आप क्या करते हैं? शुरुआत ऐसी हुई भाई कि आई वाज स्टडीइंग मेडिसिन इन बॉम्बे, बीए एमएस। तो बाजू में एक हिलक थी छोटी सी, तो वो दोपहर के टाइम में मैं वहाँ पर जाके पढ़ता था किताबें वगैरह। तो एक दिन ऐसे दोपहर मैं बैठा था वो हिलक के ऊपर, एक बड़ी चट्टान थी उसके ऊपर बैठा था। तो चिड़िया की आवाज़ आई, चू 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 चू। तो मैं ऐसे सुनते रहा, अचानक मुझे ध्यान लग गया, कुछ अजीब सी बातें होने लगी। तो मुझे तो शौक आ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कभी ये देखा नहीं था, ऐसा अनुभव देखा नहीं था। तो वो कुछ देर तक के लिए चलते रहा, मैं दूसरी दुनिया में था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसी ऐसी एनर्जी आ गई थी, ऐसी शक्ति आ गई थी। तो फिर कुछ देर के बाद फिर वो चला गया सब। तो मैं फिर वापस आया कॉलेज में, साइन विश्वविद्यालय कॉलेज था। जी। तो मैं वापस आ गया वहाँ पर। मैं बैठे रहा ऐसे, क्लास चलते रहे, मैं सुनते रहा, लेकिन मैं दूसरी दुनिया में था। तो फिर मैं रोज जाके वहाँ बैठता था जी। और मुझे ध्यान लग जाता था वहाँ। पता नहीं एक दिन ऐसे कुछ हो गया कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग गया जंगलों में, इन सर्च ऑफ ए मास्टर, कि मुझे कोई सदगुरु मिले। लेकिन मैं बहुत भागा इधर उधर पहाड़ों में, लेकिन मुझे सब ऐसे फोकस फोकस होमोसेक्सुअल ऐसे लोगों से, ऐसे गुरुओं से मेरी मुलाकात हो गई। मैं थक गया, वापस आ गया। वापस आ गया घर बम्बई में। तो मेरे माताजी पिताजी तो बहुत दुखी थे कि कहाँ गया ये लड़का। तो वापस आ गए तो वो अच्छे लगे, फिर उनको बड़ी खुशी हो गई। तो एक दिन ऐसे हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, ट्रक थी, मेरा भाई चलाता था वो, मैं देखता था ऑफिस में। तो एक दिन मेरे मौसेरे भाई थे, वो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे धुलिया में, जी। धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का। तो बम्बई में आए थे वो, तो वो मुझे लेके गए, बोले चलो आज आचार्य रजनीश का प्रवचन है। मैं बोला कौन भाई है आचार्य रजनीश? ये 69 की बात थी, 69। अच्छा। मैं गए, हाँ, तो हम गए बम्बई में। वो क्रॉस मैदान पर प्रवचन था उसका, गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर बोल रहे थे वो। क्रॉस मैदान पे। क्रॉस मैदान बॉम्बे। जी। तो 69 या 70 ऐसा, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन सा सन था वो। जी।
तो हम लोग जैसे एंटर करने लगे गेट से, चारों ओर से वो गेट कवर था पत्थरों से। तो जैसे एंटर करने लगे, वो दरवाजे के ऊपर आर्य समाजी और हिंदू महासभा वाले जोर-जोर से नारे लगा रहे थे। आचार्य रजनीश मुर्दाबाद, अच्छा, संभोग से समाजवादी वाले की हुर्रे। मैं भाई अच्छा, को पूछा ये क्या हो रहा है? हाँ, तो मेरे भाई बोले यार फुल्स यू कम इन। तो हम अंदर गए, तो मैं तो सरप्राइज हो गया। अंदर कम से कम 15 से 20 हजार लोग बैठे थे और बाप रे! ओशो एक छोटे से पोडियम के ऊपर ओशो बैठे थे। तो फिर हम लोग गए, उनको देख के मैं हैरान हो गया। ओशो उनकी उनकी आरा ऐसी थी, आंखें बंद करके बैठे थे ओशो। तो जैसे आंखें खोले मैं तो उधर ही पगला गया। तो हम लोग जाके बैठ गए, वो ओशो के पास जाके बैठ गए, एक्सक्यूज मी करते लोगों के सर से जंप करते करते ओशो के नजदीक बैठ गए। और ओशो ने जब बात करना शुरू किया, मैं हैरान हो गया। ये पहले बार ओशो को मैंने सुना था। फिर तो क्या मैं रोज आने लगा सुनने को। मेरे भाई को नहीं आते थे, मैं रोज आता था। ऐसी वाह! मेरी मुलाकात हो गई ओशो के साथ। फिर ओशो की मैं किताबें पढ़ने लगा, सब करने लगा। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, ईशावास्य उपनिषद। जी, तो उसमें एक सेंटेंस था ओशो का, कितने जन्म तुमने गवाए और कितने गंवाने हैं, कब जागोगे, कब जागोगे। मैंने जब से पढ़ा, मैं बंद किया किताब और जो भागा सीधा वुडलैंड। अच्छा, ओशो वुडलैंड ओशो वुडलैंड में रहते थे। जी, तो मैं 3 बजे का समय था दोपहर का। तो मैं जी, गया तो माँ बेल बजाया तो माँ लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। माँ लक्ष्मी सेक्रेटरी थी वो सब। जी, मुझे भी नीचे से ऊपर देखा, बोला हाँ भाई बोलो क्या बात है, क्या हाँ, चाहिए तुमको। मैं बोला मुझे संन्यास लेना है अभी। अच्छा, वो वो लक्ष्मी माँ ने ऊपर से नीचे देखा, हंसी जरा, स्माइल किया उसने, बोला कपड़े लाए तुमने। मैं बोला हाँ, कौन से कपड़े। अरे बोले भैया के ये कपड़े पर मैं तो ऑर्डिनरी ड्रेस पहन के गया था। बोले ये कपड़े पर संन्यास नहीं होता, तुमको गेरुए कपड़े पहन के आना पड़ेगा। अच्छे तो मैं तो क्या, मैं बड़ा नाराज हो गया, वापस गया। फिर जाते जाते सब भूल गया, फिर संसार की बातें दिमाग में, इसके ऊपर ऐसा पैसा, इसके ऊपर इतना पैसा। तो ऐसे करते करते मैं चेंबूर स्टेशन पर आ गया। तो जैसे स्टेशन पर आया तो मैं सब भूल गया था ओशो को। तो ये अचानक मुझे याद आ गई कि अरे मैं तो सब भूल गया। मैं इधर उधर देखा, एक दुकान थी कपड़े की, उसमें गया और गेरुआ कपड़े के 2 ड्रेस ऐसे ऐसे सीने को डाल दे, उधर टेलर था। और फिर 2 दिन के बाद वो कपड़े पहन के फिर गया, सुबह को गया मॉर्निंग, उषक काल हो रहा था, उस टाइम मैं गया वुडलैंड में। तो दरवाजा खोला महालक्ष्मी ने, आओ भैया आओ, अभी अभी सही ड्रेस में आए तुम, आओ। तो मैं गया अच्छा, तो ओशो खिड़की के पास, विंडो के पास बैठे थे ओशो वुडलैंड में। और भुलाबाई रोड था ना उसके ऊपर, उसको फेसिंग थी। तो मैं गया, फिर ओशो ने मुझे पूछा क्या करते हो क्या नहीं, सब पूछा। पूछने के बाद फिर मुझे वो माला पहना है, ऐसी माला ओशो। वाह! ये ये ओशो भगवान ने ने दी पहले हाँ, भगवान ने दी पहले हुई माला, माला। हाँ, ओशो ने दी हुई माला है। तो ऐसी माला पहन के हम लोग, फिर तो क्या मेरा जीवन ही शुरू हो गया। मैं रोज जाता था ओशो को सुनने को। ऐसे मेरे जीवन की कहानी है। फिर मैं ओशो तो आ गए 74 में, तो हम उनके पीछे भागते हुए आए बम्बई से। जी, मेरे पास वो वीडियो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा है कि आप कैसे कार के पीछे भागते हुए आ रहे थे जब भगवान पुणे की तरफ आते थे। मुझे लगता है वो स्पिरिचुअल टेररिस्ट का जो वीडियो था, उस वीडियो में
कि वो 2-3 एक खास रिकॉर्डिंग आई हुई है। तो भागते हुए आए हम लोग ओशो के पीछे। फिर क्या सब आश्रम में आए। वो टाइम तो आश्रम बोलेगा तो खाली एक ही बंगला था, 19 हुँ, नंबर था, जहाँ ओशो रहते थे, बाकी कुछ नहीं था। तो हम लोग वहाँ पर आया ओशो, फिर ओशो सब इधर से उधर सब देख रहे थे, रूम देख रहे थे। हम भी उनके पीछे भागते थे वो बंगले में। तो उनके पीछे भागते थे, वो बोलते, "अरे भैया मुझे मेरा रूम तो देखने दो।" ओशो बोले। लोग उनके हम उनके पाँव पकड़ते थे ना, तो अरे भैया मेरा रूम तो देखने दो। ऐसे बहुत मज़ा आया। फिर तो मैं हमेशा आता था भाई, हर महीने आता था, बम्बई से पूना, बम्बई से पूना। आखिर में मैं थक गया, 88 में पूना ही आ गया मैं, 1988। फिर आया तो मुझे गाइड बनाया ओशो ओशो के जो मनु स्वामी थे सन्यासी, उन्होंने मुझे टूर गाइड का बोला, तुमको सब पता है, तुम ओशो को पहले से जानते हो, तुम गाइडिंग करो। मैंने मुझे तो कुछ आता नहीं, बोले तुमको सब पता है क्या? मुझे खाली दिखाना है आश्रम, बस और कुछ नहीं। तो मैं टूर गाइड बन गया फिर। ऐसी मेरी कहानी। और एक तो दिन क्या हुआ मालूम है? एक दिन जी, 69 में 89 में मीरा आ गई, मेरी वाइफ, माँ प्रेम निरवा। वो आई आश्रम में माँ के साथ, हाँ? हाँ, मैया के साथ आई। तो कृष्णा हाउस के सामने बैठे थे। तो शाम का वक्त था व्हाइट रोब का। मैं नहा के धो के व्हाइट रोब डाल के भाग रहा था कि सबसे पहले जो जाएगा वो ओशो के नजदीक बैठ जाएगा। तो हुँ, कंपटीशन चल रही थी सन्यासी की, कौन भागते जल्दी। तो मैं भाग रहा था। ये बैठी थी कृष्णा हाउस के गेट के सामने माँ के साथ। एकदम उठ के आई, बोले, स्वामी जी मुझे व्हाइट रोब दो ना। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बड़ी गलती की वो टाइम। क्योंकि अगर होश नहीं तो आदमी से ऐसे पाप हो जाते हैं। तो मैंने तो बोला, मुझे उसको बोला, मैं मुझे मेरे पास तो एक ही व्हाइट रोब है। वो बोले ठीक है भाई स्वामी, ठीक है। वो जाके फिर बैठ गई। मैं गया भागते हुए अंदर बैठा, और मुझे याद आ गया सब कि मैंने ये क्या किया। पूरे डिस्कोर्स में इसकी याद आ रही थी, निर्वाह की। और मैं रो पड़ा कि मैंने ये क्या किया। इतने मैंने ओशो को नजदीक से देखा, और इसको व्हाइट रोब क्यों नहीं दिया मैंने। और उसके बाद तो ओशो गए तो कार से उसकी उजड़ती झलक उसको मिली खाली, बस मेरा को, निर्वाह को। जी, जी, बाकी तो ओशो फिर बाद में वो चली गई। ओशो ने भी शरीर छोड़ दिया 90 में। 90 ऐसी में। मेरी कहानी। जी, तो जब आपने संन्यास लिया तो आपके परिवार वालों का कोई विरोध उसमें या मेरी मौत मैं जब संन्यास लिया बम्बई में, और जी, मेरा गांव भुसावल है, भुसावल जी, महाराष्ट्र में। जी, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भुसावल बड़ा शहर है, रेलवे का जंक्शन है। हुँ, तो मैं जब घर गया तो ये सब गेरुए कपड़े पहन के, माला पहन के गया। हुँ, दोपहर की बेला थी तो मेरी मौसीरी बहन हुँ, सुशीला बाई खर्ची, वो भी गुरु बन गई थी। तो वारकरी संप्रदाय के लोग उसके भजन सुनने को आते थे, वो प्रवचन जी, देती थी। अच्छा, तो गुरु वो संन्यास देती थी लोगों को। तो जब मैं गया तो वो घर में बैठी थी हमारे। तो मैंने उनको नमस्कार वगैरह किया, तो उसने नीचे से ऊपर देखा। तो वो फैमिली में सबसे बड़ी बहन थी हमारे, मेरी मेरी सगी मौसी की बड़ी बहन सबसे। वो एक्चुअली टीचर थी एक हाई स्कूल में। वो सब छोड़ के वो ऐसी गुरु बन गई थी। जी, तो वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार हो गई थी। मार्केट तो उसने जी, मुझे देखा, बोले तूने ये क्या किया? अरे तुझे संन्यास लेना था तो मुझसे लेने का था, ये तूने क्या किया? अच्छा, मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ भाषा, कुछ बोला नहीं उसको। ऐसा है। तो अच्छा, ऐसी तो कहानी हुई बॉम्बे। उनका विरोध तो नहीं था लेकिन उनको ये लग रहा था कि आप शायद उनसे संन्यास लेते तो उनको और एक भक्त लोग मिल जाते।
अच्छा, तो आप फिर आपके घर से वैसे कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ फिर नहीं। कुछ नहीं, सब आपके घर में एक और मेरे और एक जीवन की बड़ी मुझे एक बात बहुत ही याद आती है और जी, मैं बहुत आनंदित होता हूँ उसको देख के। मेरे पिताजी बम्बई आए थे, तब मैं बम्बई में रहता था। तो आए थे, तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं बच्चा था, 3 साल का, तभी माँ मर गई थी। तो पिताजी ने मुझे सँभाला सब। और मेरी सौतेली माँ ऐसी थी कि उसने कभी याद ही नहीं होने दी मुझे मेरी माँ की, ऐसी प्यार वाह! करती थी। तो वाह! पिताजी को मैं एक बार बोला, तुम आओगे मेरे पूना में हमारे गुरु के दर्शन को? बोले ज़रूर आऊँगा। तो मैं लेके आया ओशो को, ओशो के साथ में। तो तभी की बात, बहुत मतलब 75 की बात होगी तब, 75, 75-80 की। तो वो टाइम दर्शन होता था, तो ओशो का जन्मदिन था। वो अच्छा, टाइम मैं लेके गया, जन्म 11 दिसंबर। तो ऐसी भीड़ थी, माँ जी ऐसी भीड़ थी कि क्या बोलूँ। तो लेन नंबर 1 से गेट के ऊपर से सीधा साउथ मेन रोड तक, और फिर लेफ्ट साइड में और पीछे कम से कम 1000 से ऊपर सन्यासी खड़े थे लाइन में ओशो के वाह! दर्शन को। तो मेरे पिताजी भी, वो तो बहुत उम्र थी उनकी, कुछ 80 साल की उम्र हो गई थी उनकी। तो वो खड़े रहे मेरे साथ। एक आध पौना घंटा लगा हमको आश्रम में आने के लिए, तब तक चलती रही थी आश्रम धीरे-धीरे। हाँ? आश्रम तक आश्रम में आने के आने लिए के लिए पौना घंटा लगा। वाह! इतनी भीड़ थी। तो फिर धीरे-धीरे हम लोग आए, फिर अंदर गए, फिर अंदर भी भीड़ थी। फिर धीरे-धीरे ओशो के नज़दीक पहुँच गए हम लोग। हाँ? लाओसी में पहुँच गए। जी, ओशो बैठे थे, कुर्सी कुर्सी पर बैठे थे। तो मैंने, सब सन्यासी बैठे थे, हज़ारों सन्यासी बैठे थे उधर हॉल में। तो पिताजी को मैंने आगे किया। तो पिताजी, वो टर्बन थी ना, गाँव की टर्बन पहने हुए थे। सादे महाराष्ट्रियन ड्रेस नहीं फेटा, थी। फेटा फेटा, महाराष्ट्रियन महाराष्ट्रियन फेटा। फेटा। जी, तो मैंने पिताजी को आगे किया, पिताजी गए और ओशो के चरणों में झुक गए, जी, फिर प्रेम करके ऐसे-ऐसे मुंडी हिलाने लगे। तो ओशो ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, फेटे के ऊपर। तो वाह! पिताजी मौन हो गए, हाथ रखा। तो ओशो देखते रहे उनकी ओर, देख के हँसते रहे ओशो। फिर वाह! वो बहुत भीड़ थी ना, तो वहाँ के ओशो के सन्यासी एक-एक को उठाते थे वो। उन्होंने हाँ, पिताजी को स्पर्श किया, बोले उठो। फिर पिताजी, तो कम से कम 1 मिनट बैठे थे वो ओशो के सामने पिताजी। तो मेरे आँख में आँसू आ गए कि मैंने मेरे पिताजी को सद्गुरु का दर्शन करवाया। फिर आगे गए पिताजी, फिर मैंने नमस्कार किया, मैं ओशो को झुका। ओशो भी मेरे ओर देख के हँसा। ऐसे मेरे पिताजी की ये याद मुझे अभी याद आती है कि मैंने वाह! पिताजी को भी दर्शन पाया। वो भी इतने भाव में आ गए कि उन्हें भी उस ऊर्जा का वहाँ पे महसूस हुआ क्योंकि आपका परिवार वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और ऐसे हुँ, आध्यात्मिक वो ऊर्जा को समझता है इसलिए आपके पिताजी ने भी वो समझ लिया कि वो कितने बड़े गुरु हैं और वो मौन हो गए वहाँ पे। बहुत हुँ, सुंदर बात है ये। स्वामी जी एक अलग सवाल मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहती हूँ। आपकी पीढ़ी के जो सन्यासी है या जो जिसे हम बोलते हैं पूना वन के सन्यासी जो भगवान के हाथ से संन्यास्त हुए और पुणे में आए, है ना? पुणे वन के हुँ, सन्या तो आपकी पीढ़ी ने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया, ध्यान के लिए समर्पित किया, है ना? हुँ। तो आपको क्या लगता है आज आपकी इस विषय में आपकी मनोदशा क्या है? क्या ये आपने सही किया या आपको लगता है कि इसके इससे और कुछ बेहतर हो सकता था? माँ जी, मैंने तुमको मेरी हिस्ट्री बताई, मैं मेडिसिन छोड़ के भाग गया जंगलों में। जी, जी। कितने लोगों को 2 कार्ड गुरुओं को मिला, वो सब कैसे थे ये भी बता दिया मैंने। तो ऐसे जब ओशो मिले तो मैं तो धन्य हो गया कि मैं रोने लगा था, ओशो को देख के ही रोने लगा। उनकी आरा ऐसी थी
जब मैं ओशो के पास बैठा तो उनकी आरा ऐसी थी कि मेरे ज़बान बंद हो गई। मैं तो इतने भाव में आ गया। और संन्यास लेने के बाद जब मैं बम्बई में घर आया, मुझे 101 बुखार चढ़ गया था। मैं नॉर्मल था जब गया, 101 टेम्परेचर। तो मेरी बहन थी, विधवा बहन, गंगू बहन, तो उसने मेरा हाथ लगाया, बोले तुझे बुखार आ गया, क्या हो गया? किधर गया तू? और मैं माला-गीला पहन के आया था, बोले ये क्या किया तूने? बहन बोल रही थी। मैं कुछ बोला नहीं, मैं सिर्फ शांत रहा। लेकिन मैं जानता था उनकी आरा ऐसी थी कि मुझे वो इतनी शक्ति थी कि मुझे बुखार आ गया। ऐसी शक्ति मैंने कभी देखी नहीं। और मैं तो धन्य हो गया कि ऐसे सद्गुरु मिले मुझे। ये जन्म-जन्म का मेरा कुछ किया होगा, कर्म होगा, प्रेम होगा, इसलिए मुझे ऐसे। लेकिन मुझे अभी एक ही इच्छा है कि मेरा जीवन ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु कोई ऐसे मिलते नहीं। ऐसे लोग कभी-कभी आ जाते, जैसे मेरी मेरी देशना है कि भगवान बुद्ध के बाद उस कैलिबर का आदमी पैदा ही हुआ नहीं, 2500 साल। फिर ओशो आए, तो जी, ओशो ने तो कंटेम्परेरी सोसाइटी को बात की, आज की सोसाइटी को देखकर। संत तो बहुत हो गए बीच में, समाधि स्थलों बहुत हो गए, लेकिन बात करने का जो तरीका था ओशो का, भगवान बुद्ध के बाद ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आदमी आया। आदिशंकर आए बीच में, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ओशो ने जैसा बोला है, वैसे भी आदिशंकर बोल नहीं सके। ओशो तो ओशो थे। उसने बहुत बहुत लोगों के ऊपर जो जो कनिंग लोग हैं, उनके ऊपर बहुत हैमरिंग किया। मेरा एक वीडियो देखा था ना, एवरी बुक इज यूनिक, एवरी बुक इज यूनिक, छोटा सा था। जी, जी, जी। तो स्पिरिचुअल मैं इसमें जब ही गाइड था ना, आश्रम में जब मैं गाइड था, तो मैं 2 किताबें देता था। अंग्रेजी आया कोई इंग्लिश वाला, तो उसको मैं देता था। क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस, द माफिया ऑफ द सोल, ये किताब बोला ये तो पढ़। और हिंदी वाला आया तो मैं वो हिंदी का ट्रांसलेशन करा। पंडित पुरोहित राजनेता, मानवात्मा के शोषण, ये 2 किताबें मैं विजिटर को बहुत देता था जब गाइड था। तो एक दिन नीलम माँ मेरे पास आई और बोले कि ओशो ने आपको प्रेम दिया है, आप इतने किताबें बेच रहे हैं, आपका नाम जाहिर हो गया। बोले कि आप वाह, ओशो का वाह, वाह! बहुत बड़ा काम है। तो नीलम माँ का आई मैं, बोले ओशो ने आपको प्रेम भेजा है। मैं तो झुक गया नीचे, मैं बोला और क्या चाहिए, प्रेम ही चाहिए मुझे। और हमारे एक एक माँ थी, हमारी बूढ़ी माँ थी, प्रिंसिपल थी वो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, जी। हाँ, वो प्रिंसिपल रिटायर्ड थी, तो आई तो मेरे घर में रहती यहाँ पुणे। तो वो भी गाइड थी, और उसमें और हमारे में कंपटीशन लगती थी, कौन किताब ज़्यादा बेचेगा। ऐसे जी। बहुत मज़ा आया। मतलब आपने यह जो जीवन का मार्ग चुना भगवान के साथ रहने का और भगवान का कार्य करने का, इसकी आपको पूर्ण संतुष्टि है। हाँ, क्या? इसकी आपको पूर्ण पूर्ण समाधान है। इस ये आपने जो जीवन चुना, मेडिसिन छोड़ दिया, आपको ये गुरु मिले भाई सद्गुरु। समाधान का, ये मेरे गुरु का काम है, मेरे ओशो का काम है। मैं तो अभी भी लेक्चर देते छूटता हूँ, कोई नया है ना, अभी मैं मुझे पता है। अभी मैं जीने के लिए मैं भी रियल एस्टेट शुरू किया, क्या करूँ? जी, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था अभी। पढ़ाई भी बीच में छोड़ दिया था मैंने, तो अभी कुछ तो आश्रम में था तब तो सब कुछ खाना-पीना मिलता था। अभी क्या करें? तो हमको तो 92 में निकाल दिया, जाओ अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। तो क्या अच्छा। करें? तो कुछ जीने के लिए मैंने हाँ, वो भी, ये रियल एस्टेट का भी एक्सीडेंटल हो गया। एक दिन मैं गेट पर आश्रम में रिसेप्शन में बैठा था, तो हुँ, एक आदमी आया। हुँ, हुँ, वो आदमी आया, वो बोला मुझे आश्रम देखना है। तो मैंने हुँ, पूछा भाई, बोला ठीक है तुमको दिखाता हूँ। तो वहाँ पर रिसेप्शन वालों को जो है, उसको बड़ा पसंद आया।
स्वामी चालू है क्या? हाँ हाँ, शुरू है। तो बोले स्वामी जी, मेरा फ्लैट है बोट क्लब में, आप उसको हाँ। दे दो प्लीज, कोई सन्यासी को। मैं बोला ठीक है। तो उसने मेरे पास चाबी छोड़ा, अच्छा। नहीं पहले दिखाया मुझे, बोट क्लब भी जाके लेके जाके उसके कार में दिखाया। मैं बोला बहुत अच्छा फ्लैट था, ब्यूटीफुल 2 बेडरूम। तो मुझे चाबी भी दे दिया उसने, बोले आप संभालो। तो मैं तो ठीक बैठा अपना रिसेप्शन में बैठा था, तो एक ऑस्ट्रेलिया का कपल आ गया, ऑस्ट्रेलियन उसका अच्छा। उसका मियाँ बीबी और एक छोटा बच्चा था। तो अच्छा। मैंने तो रिसेप्शन में उसका सब एंट्री विंट्री किया। फिर बाद में वो बोला आई आई वांट 2 BHK फ्लैट, वेयर टू फाइंड नाउ। वो टाइम फ्लैट ही नहीं मिलते थे, क्योंकि ऑफ कोरेगांव कोर्स। पास बहुत छोटा था, अप टू लेन नंबर 4 था कोरेगांव पास, बाकी सब खेती थी, फार्म थे। ओके। सन्यासी को जगह नहीं मिलती थी, तो फॉरेनर सन्यासी झाड़ के ऊपर झोपड़ी बनाते थे अच्छा। झाड़ के ऊपर, लेन नंबर ओहो। 2, 3, 4 के झाड़ के ऊपर झोपड़े बना के रहते थे। फिर हाँ, फार्म बहुत फार्म में भी, बरगद के पेड़ फार्म थे में बहुत। हाँ। पेड़ के ऊपर, और फार्म था ओपन एग्रीकल्चर फार्म, उसमें भी झोपड़े। कोई कोई तो नदी के किनारे पर झोपड़े बना दे, बाप रे ऐसी बाप। हालत थी। तो वो आया, जी, लगता है स्वामी जी का इंटरनेट स्टक हो गया है, ऐसे लगता है। तो जब तक स्वामी जी अपनी स्टोरी बताते हैं या वापस रिकनेक्ट होते हैं, तब तक मैं आपको बताऊँ कि स्वामी शिवानंद भारती अभी पुणे के कोरेगांव पार्क एरिया में ही रियल एस्टेट का काम करते हैं। रियल एस्टेट का काम यानी घर मकान जो है वो किराए पे देना, बेचना, और साथ ही में जो नए लोग आते हैं कोरेगांव पार्क में मकान किराए पे ढूँढने के लिए, उनको भगवान के बारे में प्रवचन देना। यानी भगवान का जो टूर गाइड का काम है, वो इनका अभी भी सतत रूप से अभी भी शुरू है। और ये इतना शुरू है कि इतने लोगों को इन्होंने जोड़ा है और इतनी किताबें दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो स्वामी जी का बहुत कार्य है वहाँ पे, बहुत सन्यासियों को, जितने भी सन्यासी, और कभी-कभी तो ये भी हो जाता था कि कई सन्यासी आते हैं और उनको रहने के लिए घर नहीं होता, तो स्वामी जी बोलते कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे रह जाइए। स्वामी जी का बहुत छोटा-सा 1 बीएचके ही है, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि उस 1 बीएचके में कभी-कभी 10 सन्यासी भी रह जाते थे। गुरु पूर्णिमा या भगवान के बर्थडे पे इस तरीके के जो प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ पे वो स्वामी जी के यहाँ पे बहुत सारे लोग वापस आ जाते थे रहने के लिए। तो उनका ये जो अ, भगवान के प्रति समर्पण है, वह इतना बड़ा समर्पण है कि अपनी मेडिसिन की पढ़ाई इन्होंने छोड़ के अम, भगवान के साथ पीछे-पीछे उनके पुणे भी आ गए। पुणे में ही उन्होंने माँ प्रेम निरवा जो भगवान की सन्यासी है, उनके साथ उन्होंने कंपेनियनशिप में रहे, और आश्रम ने निकाल देने के बाद भी, लेकिन देखिए कि भगवान की करुणा कितनी है कि वहाँ उन्हें जो ज़िंदगी जीने का जो रास्ता है उनका, अ, वह भी भगवान ने ही बना दिया। तो ये एक इतनी अनुग्रहित और गदगद। अनुग्रहित और गदगद। स्वामी जी आपके यहाँ से इको आ रहा है, आपके स्वामी जी मोबाइल से। आपके यहाँ से इनको आ रहा है, आपके मोबाइल से क्या आ रहा है? बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया था, लेकिन अभी आप जॉइन हाँ कर बंद दिए हो हैं गया ना, था, तो लेकिन अभी आप कर दिए है ना। स्वामी जी आपका वीडियो ऑन करिए एक तो, और दूसरी बात जो है कि एक बार वापस से अगर आप जॉइन कर एक बार पहले वीडियो ऑन करिए। मैंने आपको अनम्यूट किया है क्योंकि इको आ रहा था। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है।
तो ऐसे क्या हो गया? स्वामी जी एक बार वापस रिकनेक्ट करेंगे? मैं आपको रिमूव कर देती हूँ, आप फिर व्हाट्सएप में जाके लिंक को क्लिक करिए तो आप वापस आ जाओगे। मैं आपको यहाँ से अभी एक बार रिमूव कर देती हूँ, आप वापस ट्राई करिए। अ जी, अभी हम राह देखते हैं कि स्वामी जी वापस से जुड़ जाएँ। ये एक टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई है और जो जो सन्यासी है, जो काफ़ी अभी वृद्ध हो चुके हैं और फिर भी यह टेक्नोलॉजी के साथ जो कोप अप करते हैं, इसका मुझे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ करना, उसके साथ नो हाउ और फिर उसे रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करना, ये भी एक स्किलफुल बात है और क्योंकि सन्यासी हमेशा नया कुछ न कुछ सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन को एक्सेप्टेंस के भाव में रखते हैं, इसलिए मैंने देखा है कि काफ़ी पुराने-पुराने सन्यासी भी हैं, मोबाइल अच्छे से यूज़ करते हैं और काफ़ी पुराने जो सांसारिक लोग हैं, वो बोलते मुझे नहीं आता, बच्चा कोई चला देता है। तो ये एक जीवन को जो स्वीकार भाव से देखने की जो एक अ अ, मनस्थिति या एक एक्सेप्टेंस का जो भाव नव सन्यासियों में है, वो बहुत ही सुंदर है। मैंने अब तक 3 ऐसे युवा लोगों का मैंने अब तक इंटरव्यू लिया है जो जहाँ पे मैं देखती हूँ कि बहुत तत्परता से वो ये टेक्नोलॉजी सीख के उसे यूज़ करना और पार्टिसिपेट करना भगवान के काम में आज भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं देखती हूँ स्वामी जी को मैं वीडियो कॉल पे अच्छा लगता है स्वामी जी जुड़ गए हैं। अ, जी, स्वामी जी जुड़ तो गए हैं, देखते हैं वीडियो आने में थोड़ा-सा देरी लग रही है। हाँ, आपका वीडियो आ गया थोड़ा-सा आप अगर वो लैंडस्केप मोड में कर दें आप स्वामी जी? अगर वो लैंडस्केप मोड में कर दें स्वामी जी। हाँ, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। हाँ भैया, ऐसे कहा है कि आप मुझसे हो। हाँ, हाँ, ये बस क्या हुआ है ना कि इको ये आ रहा बस है मेरी आवाज़। क्या हुआ है कि इनको आ रहा है मेरी आवाज़। अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ, आ रहा है। हुँ, हुँ। बस ऐसी हमारी कहानी और क्या। तो फिर वो फ्लैट का चाबी दिया, तो वो ऑस्ट्रेलियन सन्यासी को मैं फ्लैट पर लेके गया। उसने देखा, उसको बहुत अच्छा था फ्लैट, पसंद आ गया, ले लिया उसने। कितना, क्या रेंट है? मुझे पूछा उसने, व्हाट इज रेंट? आई से ओनली 5,000 रुपीज। व्हाट, ओनली 5,000? वो टाइम का जमाना, 2 BHK के 5,000। बोले वो क्या, टेक इट। उसने ले लिया। बोले व्हाट इज योर ब्रोकरेज? मैं बोला आई एम नॉट ए ब्रोकर, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। बोले व्हाट? उसने जबरदस्ती वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे खिस्से में डाल दिए। तो ऐसा मेरा रियल एस्टेट चालू हुआ तब से 82। क्या करें, मैं जीने के लिए करता हूँ, और कुछ इंटरेस्ट नहीं। एक ही अभी तमन्ना, जीवन ऐसा नहीं जाना चाहिए। हाँ। जी, स्वामी जी, मैं आपको म्यूट करके बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ तो इको आ रहा है इसलिए मैंने आपको म्यूट पे रखा है। तो आप जब डिस्कनेक्ट हो गए थे और रिकनेक्ट हो गए हैं, इसके बीच में मैं दर्शकों को यही बता रही थी कि आप पूना में अभी रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं यानी मकान रेंट पे देना, किराए पे देना, बेचना और इसकी व्यवस्था भी आपके भगवान ने ही करके रखी। तो ऐसे सद्गुरु जिन्हें पता है कि सन्यासी के जीवन में क्या होने वाला है और उसे मैं कैसे उसके खाने-पीने की, उसके अन्न की और उसके रहने की मैं कैसे व्यवस्था करूँ, यहाँ तक का
सारी व्यवस्था आपकी भगवान ने करके रखी और आपको आज की यह जो घड़ी है, इसके लिए उन्होंने आपको आश्वासित करके रखा है, ऐसे मुझे लगता है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बताइए, मैं खुद को म्यूट करती हूँ क्योंकि वो इको आ रहा है इसलिए। आपका फिर से वो लैंडस्केप चेंज कर दिया आपने, उसको लैंडस्केप में रखिए। बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया सलाम। नहीं, शुरू है, शुरू है। नहीं, शुरू है। मैंने आपको मैंने आपको वीडियो चला गया। शिट। कोई बात नहीं, आप बात करिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करिए। वो वीडियो आ जाएगा, रिज़्यूम हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है ना। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। अरे आप बोलिए। तो बस ऐसा जीवन चल रहा है। मैं तो अभी तो क्या, आश्रम की तो आपको पता है कहानी सब क्या हो रहा है। अरे वो हुँ, 970 रुपीज डेली जो चल रहा है, अभी कहाँ से रहा है? हुँ। तो लगता है स्वामी जी का संपर्क फिर से टूट गया है। जब तक स्वामी जी आते हैं मैं आपको वापस इस मुद्दे पे लेके आती हूँ कि स्वामी जी का जो है अ, अभी भी इस उम्र में अभी स्वामी जी की उम्र करीब 80 साल की हो गई है अब और आज भी उनका यह शेड्यूल रहता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर दिन भर वो अपना जो रियल एस्टेट का बिज़नेस देखते हैं, उस आने वाले हर एक नए व्यक्ति को भगवान के बारे में अ, इन्फॉर्मेशन देना, उनको आश्रम के बारे में बताना और कितने ही इलाइट लोगों को वो आश्रम में लेके गए अब तक और कितने ही लोग उनके माध्यम से संन्यास्त हुए, उन्होंने भगवान को जाना और उनकी तरफ वो बहुत अनुग्रही थे। और इतना ही नहीं कि स्वामी जी यहीं पे रुकते हैं, शाम में वो बिल्कुल बिना चूके व्हाइट रोब अपने घर पे बैठ के क्योंकि अभी आश्रम में जाना यानी एक बहुत कॉस्टली अफ़ेयर हो गया है, जिसके बारे में अभी वो बता रहे थे कि कैसे ₹970 प्रतिदिन एक कैसे महँगा लगता है उनको, अभी यही वो बताने की कोशिश कर रहे थे और इतने में इंटरनेट का चला गया। तो स्वामी जी जुड़ गए हैं लेकिन उनका अभी डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। राह देखते हैं उनके जुड़ने की। तो अभी यह जो आश्रम की अम, मैनेजमेंट या जो व्यवस्था है क्योंकि स्वामी जी ने बहुत अंदर से आश्रम को देखा है भगवान के होने से लेके अम, भगवान के शरीर छोड़ने तक और उसके बाद भी आश्रम किस तरीके से बना, किस तरीके से आश्रम का व्यवस्थापन बनता गया, कैसे व्यवस्थापन जो है वो आगे बढ़ता गया या बदलता गया और उसके ऊपर उनकी क्या राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे अगर वो वापस हमें जुड़ जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो। आश्चर्य की बात यह हुई है कि जैसे ही आज का इंटरव्यू मैं लेने की मैंने 1-2 सन्यासी मित्रों को ये बात कही थी और व्हाट्सएप के माध्यम से ये बात मैंने शेयर की थी। तो स्वामी जी के घर का वाईफ़ाई बंद हो गया है। अ, जिनके घर का ब्रॉडबैंड पिछले कई सालों से जब से ब्रॉडबैंड आया है पूना में तब से स्वामी जी के घर पे ब्रॉडबैंड और वाईफ़ाई है और पावर सप्लाई है कंटीन्यूअस, जो कभी बंद नहीं होता। वो मॉडेम और वाईफ़ाई आज बंद कर दिया है इन लोगों ने और मोबाइल डिवाइस की कनेक्टिविटी भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि 5G है पूना में, वो भी आज सरप्राइज़िंगली डाउन होता जा रहा है। तो और उसके बावजूद भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो हम राह देखते हैं स्वामी जी के जुड़ने की। अगर स्वामी जी नहीं जुड़ पाते हैं तो हम स्वामी जी के इस कार्यकाल में पुण्य आश्रम का व्यवस्थापन और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके ऊपर हम भाग 2 बनाएँगे। जी, राह देखते हैं स्वामी जी के आने की। इस संबंध में जो सन्यासी अभी ये क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ और ये टोटली अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू मैं रखती हूँ क्योंकि जो भगवान की प्रेरणा आती है, उसी से मैं सवाल पूछती हूँ। तो मैं हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ में या इंटरव्यूज़ लेती हूँ या भी जो भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करती हूँ, टोटली अनस्क्रिप्टेड रहती है। तो ये जो आज का जो ये अनस्क्रिप्टेड मेरा जो इंटरव्यू हो रहा है स्वामी जी के साथ में, इसमें भी एक भगवान की ही कुछ न कुछ प्रेरणा है। और इसके
पीछे मैं ये देखती हूँ कि भगवान इस माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मुझ पे भरोसा रखते हैं या मुझे अपना अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल आपके योगक्षेम की मैं पूरी व्यवस्था करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम् जो भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, तो वो बात यहाँ भगवान ने ऐसे ये अनुभव काफ़ी सन्यासियों का है ये। स्वामी शिवानंद भारती जी जो आज हमारे साथ शेयर कर रहे थे, ये अनुभव बहुत सारे सन्यासियों का है और बहुत अनुग्रहित वो फ़ील करते हैं, भावपूर्ण हो जाते हैं कि हमें भगवान ने इतना सँभाला है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को सँभालती है, इस तरीके से भगवान ने हम सारे सन्यासियों को सँभाला है और अभी भी सँभाल रहे हैं, अशरीरी रूप में भी वो हमें सँभाल रहे हैं। बहुत करुणावान सद्गुरु के हम सारे शिष्य हैं और इतने प्रेम पूर्ण सन्यासी, इतना संघ, यह सुंदर संघ यहाँ पर बना हुआ है भगवान के सन्यासियों का, जो पुराने सन्यासी और जो नए भी मित्र जुड़ रहे हैं। इतने सुंदर व्यक्तित्व वाले, इतने सुंदर हृदय वाले सन्यासी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि भगवान की जो देशना है वो है ही ऐसे कि एक रेबेलियसनेस नेचर में जिसके हो और जिसे सत्य को है जिस रूप में आता है सामने उसे एक्सेप्ट करने की जिसकी हिम्मत वाला व्यक्ति या हिम्मतवान व्यक्ति जो होता है पुरुष या स्त्री वही भगवान को एक्सेप्ट कर पाते हैं लाइफ में और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ऐसे करुणावान सद्गुरु और हमारी क्या ही क्षमता है कि हम ऐसे गुरु को ढूँढे। ज़रूर हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो आज हमें ऐसे सद्गुरु लाभ हुए हैं। और मैं खुद को बहुत अनुग्रहित कर समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इस कार्य में जो लगाया है जिसमें मैं आपके सामने यह अनेकों फूल भगवान के बगीचे में जो खिले हैं, इन फूलों को मैं आपके सामने लेके आती हूँ और आप लोगों के साथ इनका परिचय कराती हूँ। शायद ये इसी कार्य की एक श्रृंखला है कि भगवान अभी शरीर रूप में है नहीं, अशरीरी रूप में भी है, तो भी वो किस तरीके से अपने सन्यासियों का ख़्याल रखते हैं, किस तरीके से उन्होंने बोला है कि अगर आप एक कदम उठाते हो तो अस्तित्व आपकी तरफ 1000 कदम उठाता है। इसका पूर्ण जो उदाहरण के साथ एक-एक सन्यासी का यह जीवन है और यही जीवन आने वाले सन्यासियों में एक तरीके से एक ढाढ़स बंधाएगा, एक आशा की किरण दिखाएगा और उन्हें मार्गदर्शित करता रहेगा। इस हेतु पूर्व से यह जो श्रृंखला हम यहाँ आपके सामने लेके आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी उपयोगी रहेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले नवसन्यासियों के लिए और इनसे और भी इन्हें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मुझे लगता है स्वामी जी को हमारे साथ जुड़ने में कुछ तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इंटरनेट काफ़ी 2 घंटे से प्ले अप कर रहा था। हम काफ़ी देर हम ट्राई कर रहे थे कनेक्ट करने की, लेकिन फाइनली जब मैनेजमेंट का विषय आया, तो इंटरनेट पूर्णतः डाउन है, नॉट अ कोइंसिडेंस। हुँ, ओके तो आई थिंक मैं आज का यह वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर स्वामी शिवानंद भारती जी के साथ का यह भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ और व्यवस्थापन के बारे में उनकी जो राय थी या आगे की कुछ जो बातें उनके हमें हमें शेयर करना था, उसका मैं भाग 2 यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालूँगी। टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस से ऊपर अभी मिस्टिकल पावर होता है इसका मुझे पूर्णतः ज्ञान है और इंटरनेट अ, जैसे छोटे-छोटे चैलेंजेस अ, हमें रोक नहीं पाएँगे यह बताने के लिए, मैं ज़रूर दूसरा भाग इसका रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करूँगी। सभी सन्यासियों को बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक ये जो सारे आप भाग देखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।